परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये लोगों ने निर्णय लिया है हर परिस्थिति में ये एक साथ रहते हुए परमेश्वर का भय मानते हुए, एक दूसरे के आदर करते हुए, सेवा करते हुए एक साथ पारिवारिक जीवन बिताने के लिए तैयार है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, कलीसिया का जिम्मेदारी है इनका शादी करवाए। तो हम प्रार्थना के साथ इनका शादी अभी इधर संपन्न होगा। हम लोग प्रार्थना के साथ हम सब लोग इसमें शामिल होंगे। उस समय आप लोग खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। उत्तम और नूतन प्रभु जी इन्होंने निर्णय लिया और परमेश्वर के दास लोगों ने सोच विचार किया और इस पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए आपने सहायता की। परमेश्वर इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा इन्होंने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं प्रभु जी, इनका जीवन के लिए बहुमूल्य समय है। आपने कहा हमसे वो दो नहीं है, वो एक है। पति और पत्नी एक तन होंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ये भाई आपके दास, आपका सेवा करने वाला भाई उत्तम और नूतन जैसा एक परिवार होने का इस समय में हम आपको सारे आदर महिमा देते हैं और आपका सारे आशीष है इस परिवार के लिए हम चाहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इनको आपके नाम से आशीष देते हैं। प्रभु ये आशीषित हो। धन्यवाद हमारा प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन भर प्रेम करते हुए संपत्ति में और दरिद्रता में, स्वस्थ में बीमारी में, जीवन की हर परिस्थिति में आपसे प्रेम करते हुए, आपका देखभाल करते हुए, आपका आदर करते हुए, विश्वास योग्यता से जीवन के अंतिम क्षण तक रहूंगा। ये आपसे परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने मेरा वायदा है। आमीन आमीन। और बेटी आप बोलेंगे, मैं नूतन आप उत्तम जी से जीवन भर प्रेम करते हुए, आदर करते हुए, जीवन की हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, संपत्ति में,
दरिद्रता में, स्वास्थ्य में, बीमारी में, हर परिस्थिति में आपका साथ देते हुए, आपका आदर करते हुए, आपका अधीनता में रहते हुए, आपका सेवा करते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक जीऊंगी, ये परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने आपके लिए मेरा वायदा है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बात आपसे बताने का हमको बहुत खुशी है। ये लोग आए थे एक एक बनकर, लेकिन अभी इस घड़ी में, इस समय में ये दोनों मिलकर एक परिवार हो गया है। उत्तम नूतन परिवार को ताली बजाते हुए और परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसा परमेश्वर ने इस पति पत्नी को एक साथ बनाया है, परमेश्वर ने जिसको एक बनाया है, मनुष्य इसको कभी भी अलग नहीं कर सकता। हमारा जिम्मेदारी है इनके लिए प्रार्थना करते रहना। और उत्तम आप इनका इस ये जो बेल है इसको ऊपर कर दीजिए ताकि सब लोग जोरदार ताली बजाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, इस परिवार को भी आशीष दे। बधाई हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी पढ़ेंगे, अभी हमारा अरविंद जी पढ़िए पहला पत्रोस 3 अध्याय का। और पास्टर सुजीत अभी पढ़ेंगे भजन संगीता 128। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि अधीन में से कोई ऐसे है जो वचन को न मानते हो, कभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संभालती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा नाम भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। अभी हम मिलकर ये परमेश्वर ने हमारे उत्तम भाई को उत्तम पत्नी को दिया और नूतन को उत्तम पति को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम मिलकर वे लोग का परिवार जिंदगी के लिए हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इधर परमेश्वर का दास लोग के साथ आइए, घुटने टेको और विशेष करके संडे भी आइए, जोड़ी सिस्टर भी आइए। हम मिलकर वे लोग को परिवार जीवन को आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारे लोग आगे आइए, हम मिलकर वे लोग का परिवार जिंदगी के लिए आशीष का प्रार्थना मिलकर करेंगे।
हाथों लगे दो सब लोग हालेलुया बोलिए। अभी ये रजिस्टर में प्रवास अभी बेलो आकर के सही करेंगे। अभी चलिए सामने से लोग बैठ जाइए। ओके।